अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। और आवाम दोस्त में आज हम इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में जो हल्का कवर कर रहे हैं वो है नेशनल असम्बली का 244। अगर इस हल्के की बात की जाए तो NA 244 के अंदर जो आपको इलाके नज़र आएंगे वो है खुदा की बस्ती, तेसर टाउन, गुलशन मेमार और इसके साथ साथ मंगू पीर, सुरजानी टाउन। और ये हम सब लोग जानते हैं कि कराची के बहुत ही बड़े इलाके हैं। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं हाफिज़ अब्दुल बर साहब, जबकि MQM की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं फ़ारूक सत्तार साहब। इसके अलावा जमात इस्लामी, उसके अलावा बात की जाए बाकी पार्टीज़ भी मैदान में हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये दो मेन कैंडिडेट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर टोटल वोटर्स की बात की जाए या टोटल आबादी की पहले बात की जाए तो इस हल्के की टोटल आबादी है तकरीबन 9.5 लाख। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख। तो ये एक हैरान कुन बात है। इलाके के मसाइल की बात की जाए तो बड़े खुले इलाके हैं और अभी यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम होना है, तो उसके साथ साथ बहुत से मसाइल भी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई डेवलपमेंट स्कीम आती है, कोई डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बनती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे काम या बहुत सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं जो कि होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मुतवसत तबके के अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं इस वक्त जो है वो गुलशन मेमार में मौजूद हूँ। अंदर चल के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि NA 244 की अगर बात करें तो क्या लगता है उनको कि इस हल्के से कौन सी पार्टी जो है वो इस बार इलेक्शन में कामयाब हो पाएगी। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो गुलशन मेमार का इलाका है और अगर बात की जाए इस इलाके की तो हम लोग देखते हैं कि गुलशन मेमार अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इलाका तस्वुर किया जाता है और यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है। मुकम्मल तौर पर जो है ये आबाद अभी उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से कराची के बाकी इलाके जो हैं वो आबाद हैं। उसके बाद अगर मंगू पीर की बात की जाए तो मंगू पीर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुरजानी टाउन की बात कर लें तो ये वो सारे इलाके हैं, खुदा की बस्ती की बात कर लें, जिनमें डेवलपमेंट का काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि इस दफ़ा जो है वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे। मुझे बताइए सर, इलाके की सूरत हाल की बात की जाए, इलाके के मसाइल की बात की जाए, कौन से मसाइल हैं जिस इलाके में आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है? अगर ऐसे बात की जाए तो यहाँ मसालिस्तान है, यहाँ पर तो मसाइल ही मसाइल है। आप रोड से लेकर सीवरेज से लेकर, लेकिन एक ही बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है ना आज से तकरीबन 2 माह पहले अली अहमद जान जो अंदर बैठे हैं, इनकी बदौलत जो है ना अल्लाह ने हमारे सीवरेज का जो मामला थे जो है ना वो हल हो गए। अभी इंशाल्लाह इसे आगे भी हम तवक्को करते हैं कि इसी तरह जो है ना भलाई कामों में दिलचस्पी लेके, और हमारे जो रोड का मेन मसला है रोड का, दूसरा जो है ना ये बाईपास पे यहाँ पर अंडरपास नहीं है और जिसकी वजह से आए रोज़ जो है ना यहाँ पर वो एक्सीडेंट होते हैं, हमारे जो है ना जवान शहीद होते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है पीपल्स पार्टी से भी और जो हुक्मरान आएंगे इंशाल्लाह उनसे हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर सबसे पहले फुर्सत में जो ना यहाँ पर हमें अंडरपास बनाए। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या मसला इलाके में सबसे 3 बड़े मसाइल कौन कौन से हैं? सबसे बड़े मसाइल तो यहाँ है कि सबसे पहले ये रोड का इशू है और दूसरी में लाइट का और तीसरा सीवरेज का है। अच्छा, मुझे बताओ लगता है कि जिस उम्मीदवार को वोट दोगे वो ये मसाइल हल कर पाएगा? इंशाल्लाह कर पाएंगे। किसको वोट दे रहे हो? वोट तो हमारे को ये जो है ना जो दोस्त खड़े हुए इन्हीं को देंगे। किसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, अली अहमद जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी में अली अहमद जान है। मुझे बताएं वोट किसका है इस बार? इस बात पे बिलावल भट्टू का है। क्यों, वजह क्या है इसकी? भाई ऐसे जो है ना लोगों को जो है ना जीसी थाने पर जा, GC IG के पास जाओ, वज़ीर आला मेरा है, गवर्नर मेरा है, SHO मेरा है, DSP मेरा है, SSP मेरा है, तो किसी के पास और कौन वोट देगा? ये मुझे बता। तो मतलब पीपल्स पार्टी का ही वोट है आपका? जी जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी। किसी और को मौका क्यों नहीं दे रहे, किसी और जमात को? PTI है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है। भाई जिसने जो है ना तरक्की नहीं किया हुआ अभी इस इलाके में, किसने काम करके दिया हुआ है ये मुझे बताओ आप। ये आवाम से पूछो जो गरीब लोगों को साथ दिया हुआ है, ये भट्टू ने दिया हुआ है। ठीक है। जिस तरीके से बेनजीर कार्ड जो चल रहा है किसी का भी नहीं चल रहा है, उसके नाम से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई और जगह में क्यों नहीं चल रहा है? इमरान खान का क्यों नहीं निकल रहा है? मौलाना फजल रहमान का क्यों नहीं चल रहा है? और बताओ नवाज शरीफ का कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करके जो है वो अवामी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शदीद मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि
इस इलाके में मौजूद है। मज़ीद लोगों से राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का। पहले बैचेस लगाए हैं आप लोगों ने, मुझे बताएं वजह क्या है इसकी? वजह यही है, हर किसी का सुनता है, काम भी करता है और काम अच्छा, कारोबार चालू। इलाकों में आते हैं? जी हाँ, आते हैं, मसाइल सुनते हैं, मसाइल हल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा मुझे बताएं सबसे बड़ा मसला क्या है इलाके का? सबसे मसला यही है, पहले यहाँ जो हमारे उमरकोट है, यहाँ का पानी का मसला था, बिजली का मसला था। बिजली का मसला पीपल्स पार्टी ने हल कर दिया और अभी बिजली पानी का भी लगा हुआ है काम, रोड भी बन रहे हैं इंशाल्लाह, और जीत के तो और बना देगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं जिनसे हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से लगता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सीट निकालने में कामयाब होगी। लेकिन जो बाकी उम्मीदवार खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। अवामी राय का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक वेलकम बैक जी। हम लोग इलाके में मौजूद हैं, इलाके के लोगों से बात करके जान रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वोट किसको दे रहे हैं इस बार? पीटीआई। पीटीआई को? पिछली दफ़ा किसको दिया था? पिछली दफा पीटीआई को दिया था। पीटीआई को। पक्का वोट है पीटीआई का इंशाल्लाह। इलाके के मसाइल पर अगर बात करें, आपको लगता है कि उम्मीदवार जो कामयाब होता है वो अगले 5 साल तक नजर आता है इलाके में? लास्ट टाइम ही आया था जब वो वोट लेने आया था, उसके बाद तो नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। और जो सियासी कैंपेन्स है उनका आगाज हो गया यहाँ पे? यहाँ हो गया। हो गया, जा रहे हैं। मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन लोग जा रहे हैं। मुझे बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वजह क्या है सर? वजह ये है अब तब्दीली की ज़रूरत है, दे के थक गए। तो 2018 में भी तो तब्दीली को वोट दिया काफ़ी था बेहतर हुआ, तभी तो ये 13-14 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई है कि एक को साइड पे करने की कोशिश कर रही है। मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? इलाके के मसाइल जब तक ये खान की पार्टी से रबिस्तान थे यहाँ पे, तब तक तो रोड भी बन रहे थे, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब से इनकी पार्टियों के बंदे आए हैं तब से माशाल्लाह ये मेमार का मेन एंट्रेंस है और इसकी हालत देख सकती है, बिल्कुल नहीं सुधार आया इसमें। ये बिल्कुल ठगी हुई पार्टी है, ये सिर्फ अपना पेट भरना आती है। 2018 में नहीं इमरान खान को वोट दिया आपने? नहीं। क्यों? और 2024 का भी पता नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सर? वोट तो देखिए कौमी फरीजा डालना चाहिए, ज़रूरी है। देखिए कहीं ना सारे हैं पर यहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। होगा वही जो सबको पता है क्या होता है। क्या होगा? वही होगा, क्या करें, बताना ज़रूरी तो नहीं है। आपको सब पता है, बताएं तो सही हमें। होना वही है जो वो चाहते हैं, तो हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वोट अच्छा, हम जब आवाम से बात करते हैं, वोट देने का उसका है। अगर मैं वोट दे रहा हूँ, मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, तो मुझे वो फ़ायदा भी तो मिले। फ़ायदा मुझे 1 रुपये का नहीं है, फ़ायदा वही उठा रहे हैं। उम्मीदवार इलाके में 70 सालों से 75 सालों से फ़ायदा वही उठा रहे हैं। उम्मीदवार इलाकों में आ रहे हैं। बोलना इतना है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा किसी दूसरे के पास जाने के लिए। मुझे बताएं उम्मीदवार क्यों भरे हुए सर? इतनी मायूसी क्यों है वहाँ? मायूसी नहीं है, फिर क्या है? देखिए मायूसी नहीं है। इंसान मायूस तो कभी होना भी नहीं चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। बेशक बेशक। बात ये है कि वही जुल्म का निज़ाम अभी चल रहा है, कब तक? मुझे बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मैडम अभी तो कोई फिलहाल इरादा नहीं है। इरादा ही नहीं है वोट डालने का? इरादा ही नहीं। नहीं सर, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं डालना? देखिए मेरी बात सुनो। अब हम जो बातें सुनते हैं ना लोगों से कि भी यार नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है या जरदारी साहब गलत है ना, अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि भी अब जब हमारे लीडर ही गलत हैं तो हम वोट किसको दें? तो देखें, एक पार्टी होती है, मेरी बात नहीं, एक पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? बिल्कुल होते हैं। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान नहीं है, या नवाज शरीफ की पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं जहाँ पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इमरान खान साहब एज ए खुद सही है, नवाज शरीफ एक बात है एज ए खुद सही है। मिसाल दे रहा हूँ, लीडर जो भी है जिस पार्टी का भी है वो समझो सही है, चोर नहीं है, ठीक है ना? हमारी ये एक सोच लगी हुई है, एक सोच के पीछे लगे हुए हैं, फलां चोर है, वो चोर है, वो चोर। एक जहन से हम अवाम पागल हो गए। देखिए सर, आपको लगता नहीं इसका बेहतरीन हल ये है कि आपको पता हो कि आपके हल्के से बेहतरीन हाल हमारा यही है कि भी जब तक अवाम अपनी सोच नहीं बदलेगी ना, देखो हम अवाम ही तो एक जगह नहीं है ना, हम अवाम एक जगह नहीं है, एक मुट्ठी में नहीं है। जब अवाम हमारी एक मुट्ठी में नहीं है तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, आपको ये पता है कि आपके हल्के से कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? हमारे हल्के में माशाल्लाह से वहाँ बीमार से तो बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी में भी है, समझो पीपल पार्टी के भी है, और अब्दुल बर साहब हैं, एमकेएम से फारूक सत्तार साहब हैं। बिल्कुल, फारूक सत्तार साहब भी है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हमारे, देखो हम उम्मीदवार भी हमारे लिए काबिल एहतराम है ना। अब उम्मीदवार जो है ना, हमारा तो जहन बनाए ना कि हमारी सोच को तो बदले ना। एक बात है,
मतलब काम अगर करेंगे इंशाल्लाह इलाके में, बिल्कुल बिल्कुल इलाके में काम करेंगे, ज़रूरी साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, वोट भी देना है आपने सर? वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, देंगे, इंशाल्लाह। क्यों वोट नहीं, ज़ाया नहीं करना आपने, वोट ठीक है, वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट डालना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। 5 साल बाद इंतखाबात आते हैं और ये कौमी फरीज़ा है जो कि हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। आपको वोट लाजमी कास्ट करना है। आपके हल्के से कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में जानिए और जानकर फिर जो है इस बात का फैसला कीजिए कि आपको कौन सा उम्मीदवार को वोट देना है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हम लोग गुलशन मेमार के इलाके में मौजूद हैं और इलाका मकीन या जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनसे बात करके जान रहे हैं कि उनके आखिर मसाइल क्या हैं और उनको क्या लगता है कि इस हल्के से जो है वो कौन सी पार्टी कामयाब हो पाएगी। तो बहुत से लोग बैठे हुए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस हल्के से आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाफिज़ अब्दुल बर साहब या फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वजह क्या? फारूक सत्तार साहब भी खड़े हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम तो उसी को वोट देते हैं। फारूक सत्तार को क्यों नहीं? वजह? हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है जी। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? इस बार हमारा वोट है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को, वजह क्या है सर इसकी? वजह यह है कि उन्होंने मेट्रो बस तैयार किया है और लारी में तकरीबन ला कॉलेज उन्होंने किया है और बहुत सारे तरक्याती काम उन्होंने कराची में किए हैं। सर फारूक सत्तार साहब भी तो यहीं से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो अपने मतलब मखसूस बंदों को अपने अपॉइंट करते हैं। पीपल्स पार्टी सबके लिए सोची है और सबके लिए काम करती है। ठीक है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो जमात है जो यहाँ से नज़र आ रही है। सबसे पहले गुलशन मेमार में मसाइल क्या क्या हैं? सबसे बड़ा मसला गुलशन मेमार में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। पानी का मसला क्या है कि पानी आता नहीं है इलाके में, या जो हम देख रहे हैं बहुत इलाकों में गटर का पानी और पीने वाला पानी मिल जाता है, वो मिक्स होता है। उसमें ये है कि वजह ये मैडम के यहाँ पर जो पीने वाला पानी आता है और मेमार का जो अपना जो वो सेटअप है जो कंपनी के लेवल पर जो बैठे हुए जिसके पास मेंटेनेंस का पैसा जा रहा है वो कुछ जो है ना अपना मनमानी कर रहे हैं, यानी वो हर घर से और हर बंगले से हर दुकानदार से अपना मेंटेनेंस ले रहे हैं और वो मेंटेनेंस के मद में वो पैसा वापस इन चीज़ों पर खर्च नहीं हो रहा है। अच्छा। तो लिहाजा वो पता नहीं मिली भगत करके हम मतलब आपस में बांट बैठाई कर रहे हैं, वो आपस में बांट रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना तो ये मेमार थोड़ा सा ख्वार है। बाकी गवर्नमेंट भी तरजीह नहीं दे रहे हैं इस लेवल पर, गवर्नमेंट कहीं भी तरजीह नहीं दे रहे हैं, खासकर खुसूसन सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर तकरीबन पिछले 15-16 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। तो पीपल्स पार्टी से हम ये दरख्वास्त करते हैं आपकी तवज्जुह और आपके चैनल के थ्रू की वो मेहरबानी करे कुछ इस पर लगावे कराची शहर। मुझे बताइए सर वोट किसको डाल रहे हैं इस बार? पीटीआई। पीटीआई, वजह क्या है सर? बस पीटीआई, बस दिल को लगी है। दिल को लगी है, वोट दे देंगे। और कोई वजह कारकर्दगी नहीं देखेंगे? कारकर्दगी तो उसकी जो है बस ये है कि चोर नहीं है, अच्छे बंदे, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी है वो अच्छी है। अच्छा अच्छी इधर आ जाए थोड़ा सा सिगरेट साइड में, सिगरेट साइड में। सर आप भी खड़े हो, आप भी है ना सर? कारकर्दगी के हवाले से पीटीआई का ये रिजल्ट है कि कम अज़ कम खान साहब ने जो है ना वो बग़ैर सियासत के या पाकिस्तान हमारे मुल्क में 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। यानी हमारा आपके 10 रुपये से हमारा आपसे 10 रुपया लेके इकट्ठा करके ये रिज़ल्ट दिखाया। बाकी निमन यूनिवर्सिटी की तरफ से कादर ट्रेस्ट की मॉडल पर और भी बहुत सारे उनको मौका नहीं मिले। अगर अल्लाह पाक उसको मौका देता और ये उनको छोड़ देते शायद कुछ और भी कर लेता। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि अभी हम क्या बोले मैडम, कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाएंगी कि बहुत सारे सियासी लीडर जो है वो हमारे खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो हम किसी को खफा नहीं करना चाह रहे हैं। जमहूरी नहीं है, जमहूरी नहीं है। जब से हम पैदा हुए हैं सबको है सर, जब से हम पैदा हुए हम खाली ये सुन रहे हैं कि जमहूरी है, लेकिन जमहूरी नहीं। मुझे बताइएगा इलाके में अगर देखें उम्मीदवार आते हैं 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, वोट मांगते हैं। हाँ सही है, बोले पूछिए। तो उसके बाद सर नजर आते हैं इलाके में दोबारा? नहीं, एक दफ़ा आते हैं फिर आप कहाँ जाते हैं? आगे ज़्यादा जाते हैं। आगे सर कहाँ निकल जाते हैं? वो अपनी फील्ड में आगे निकलते हैं। कहते हैं कुछ, होता है कुछ। अच्छा तो मुझे बताएं जो वादे करते हैं और उसके बाद वादे वफा नहीं करते, आवाम तो बड़ी मायूस होती है सर। आवाम क्या कि ये खेल ही मायूस वाला है। वादा और वफा का दोनों लाजिम है। अगर वादा तो वफा करो। ज़िंदगी का सफ़र उसी तरीके से जब आए तो भी माँ की गोद में वफा, फिर उसका शादी हुआ फिर वफा करते हुए चले। ज़िंदगी का खेल ही वफा है। तो ये जब सर नहीं होते ऐसे वादे वफा नहीं हो पाते कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे,
तो फिर दोबारा आवाम को मतलब एक उम्मीद की किरण देना, उसके बाद आवाम को 5 साल तक मायूसी, उसके बाद फिर 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किसको देंगे वोट? मैं तो कहूँगा किसी को नहीं दूंगा। रिस्क का मालिक अल्लाह है। मौत आ सकती, रिस्क नहीं छीन सकता कोई, पानी मुझसे नहीं छीन सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। तो वोट नहीं देंगे? मैं पानी के लिए नहीं वोट दूंगा उनको। फिर किसके लिए वोट देंगे सर? किसके लिए वोट देंगे? वोट दे देंगे कि हुकूमत करो, मिलजुल के रहो। बताएं किसको वोट दें, कौन सी पार्टी? नहीं मैं ज़्यादा मालूम, थोड़ा सा हमारी डिफेक्टिव है, किसी को नाम याद नहीं रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारी ज़िंदगी गुजरी है, उसी के साथ रहेंगे। फारूक सत्तार साहब भी हैं? कोई भी हो, सबके साथ रहेंगे। बेनज़ीर हमारी बात थी, अब बता सकता मेरा कितना गहरा, लेकिन इस वक्त ये एक्सीडेंट होने के बाद हमारी कुछ मेमोरी पर अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को देंगे। तहरीक इंसाफ का वोट है। मुझे बताइएगा लगता है तहरीक इंसाफ मसाइल को हल कर पाएगी? नो, हल तो ये है इंशाल्लाह कि अभी तो हम लोगों से निशान लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर भी हमारी जीत है। इंशाल्लाह फिर भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है। और यही है कि अभी हमारे साथ जो हो रहे हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह हमारा अल्लाह देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं, अल्लाह साथ देंगे। और जो भी बैठेगा इंशाल्लाह उसका टाइम पूरा नहीं होगा, वो टाइम से पहले उतरेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आवाम की राय हम यहाँ पर ले रहे थे कि आवाम जो है वो क्या राय रखती है, क्योंकि आवाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट राय होती है। और जब इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद, तो हम ये देखते हैं कि आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा किरदार होता है। हमने आज के प्रोग्राम में जो है वो आवाम से तो राय ले ली, उसके बाद जितने भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से जो जो उम्मीदवार हमें अवेलेबल हैं उनके पास चलेंगे, उनसे जाके बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाफिज़ अब्दुल बर साहब होंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग NA 244 को कवर कर रहे हैं। आवाम की राय हमने ली, उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल बर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 244 में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, मुझे बताइएगा क्या इरादे हैं, क्या मूड लग रहा है आवाम का? देखिए, बात यह है कि आवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और स्पेशली अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कभी भी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने जो है वो, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात में आवाम ने वाज़े तौर पर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बरतरी हासिल हुई, और स्पेशली ये टाउन भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया। और देखें, यहाँ पर आप आई हैं और आपने यहाँ पर ख़ुद देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है और जो सिचुएशन है, माजी में जो यहाँ पर इस हल्के के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने जो इस हल्के के साथ जो सलूक किया वो ऐसे, चूँकि वो यहाँ के मकामी नहीं थे, वो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं थे, उनको इलाके के मसाइल का नहीं पता, लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है, लोगों को नहीं पता कोई लिसानियत के नाम पर वोट मांगता है, कोई मज़हब के नाम पर वोट मांगता है। तो देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है कि जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है, आवाम के ऊपर यकीन रखती है, आवाम की खिदमत के ऊपर यकीन रखती है। तो उसकी ये उसी चीज़ का सिला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम ने इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दी। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखने में आ रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है सुरजानी टाउन, और सुरजानी टाउन आप देखें, सुरजानी टाउन की जो हालत है कि वहाँ पर जब हमने 1-2 प्रोग्राम्स किए तो वहाँ पर लोगों ने जो है वो बुनियादी मसाइल जो कि हर किसी की एक बुनियादी ज़रूरत है, जो पानी है, बिजली है, गैस है, उन चीज़ों से भी महरूम है। जबकि वो हमेशा उनके साथ जो है वो उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, हमारे बाशऊर लोग हैं, अब उनके अंदर ये शऊर आ गया है कि हमें उनके किस तरीके से उनको जो है वो उनकी लिसानियत के नाम पर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा माजी में। अब इंशाल्लाह ये आवाम जो है वो आवाम ने एक तहिया कर लिया है कि अब ये इन लोगों को, इन झूठों को, इन मकारों को, और जो भेस बदल कर आते हैं लोग, कोई मज़हब का नाम कार्ड खेलता है, कोई लिसानियत का कार्ड खेलता है, ये चीज़ें अब आवाम ने रिजेक्ट कर दी है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो फारूक सत्तार साहब खड़े हो रहे हैं जी। फारूक सत्तार साहब की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोगों ने उनको हमेशा जो है वो वोट दिया भी है। तो क्या कहते हैं, टफ मुकाबला होगा फारूक सत्तार साहब के साथ?
मैं नहीं समझता कि फारूक सत्तार साहब के साथ मेरा कोई टफ मुकाबला होगा, क्योंकि लोग रिजेक्ट कर चुके हैं इनको। फैन फॉलोइंग होगी, अपनी जगह पर होगी। फारूक सत्तार साहब एक मौजूद शख्सियत हैं, अच्छा नाम है उनका, फारूक सत्तार साहब का बड़ा नाम है। लेकिन चूँकि अवाम को अब काम चाहिए, अवाम ने अब लोगों के चेहरे नहीं देखने, अवाम ने अब लोगों की वो चीज़ें नहीं देखनी, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, उनको अब काम चाहिए। हाफिज़ साहब, एमकेएम पाकिस्तान भी ये कहती है कि मिडिल क्लास तबके की जमात है, और अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है, तो आपको लगता नहीं है कि रुझान उस तरफ भी हो सकता है? देखिए, मैं ये बात सही है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें की जाती हैं कि बात यही है कि यही वो लोग थे कि आज से अगर आप चंद साल पहले हिस्ट्री आप देख लें कि 2018 से पहले जो इस शहर के जो हालात थे, हम लोग कराचियन हैं, हम लोग कराची के हालात से बखूब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इस शहर के जो हालात थे कि बंदूक के ज़ोर पर टॉर्चर सेल और लोगों को जो है वो उनके घरों पर पर्चियाँ दे दी जाती थी, खालें छीन ली जाती थी, ये सब चीज़ें, बत्ते लिए जाते थे। बल्दिया फैक्ट्री का एक इंतहाई बड़ा सानिया था, जो लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, तो उसमें कौन था? और आज लोग उनको पहचान चुके हैं कि अगर वो नए चेहरे बदल कर आएँ, नए मास्क बदल पहन कर आएँ, आज उनकी हालत ये है कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, उनको किसी जगह के लिए कोई अच्छी यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। लोग उनकी जमात को इतना नापसंद करते हैं कि अब वो उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो बड़ी बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। और हम इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उनका लिसानियत के नाम पर उनको कि जी हम समझते हैं, हमारे बड़ों ने भी हिजरत की। मेरे बड़े भाई को 2011 में टारगेट किलिंग में शहीद किया गया। हमने ये शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए। और देखें, मैं उसके बाद अगर आप बात करती हैं पीटीआई की, तो पीटीआई ने तो वो करके दिखाया है कि जो 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान नहीं कर सका। हिंदुस्तान देखें, हमारा दुश्मन ममालिक हमारे वो नहीं कर सके, इन्होंने तो वो किया हमारे मुल्क के साथ कि बैरूनी और अंदरूनी तौर पर जो इंतशार कर दिया, लोगों के अंदर नफ़रत भर दी, लोगों के अंदर इस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ कर दिया, हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़ कर दिया कि जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर अमन से रह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको भी पता है, आप भी कराची की रहने वाली हैं, मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं ये आवाम को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आवाम बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि 2012, 13, 14 किस तरीके से आए दिन कोई ना कोई जो है वो धमाका होता था। यहाँ पर आए दिन कोई मतलब कत्ल व गारतगरी होती थी, 100-150 लोगों का कत्ल होता था, कितने लोग अगवा होते थे, कितने लोगों को जो है वो अगवा बराए तवान के सिलसिले में होते थे, और कई लोगों को सियासी तौर पर जो है वो निशाना बनाया जाता था। ये वही लोग हैं, लोग इनको पहचान चुके हैं, ये वही लोग हैं। आज अगर ये नाम चेंज करके आ गए, अगर मेरा नाम अब्दुल बर है, कल को मैं अपना नाम कुछ और रख लेता हूँ, तो अब मेरी शख्सियत नहीं बदल जाती। नाम बदलने से मेरा किरदार, ये मेरी शख्सियत नहीं बदलती। आवाम से जब हम बात करते हैं, वो एक शिकवा करती हुई नज़र आती है कि हमें सुनहरे ख्वाब तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें 5 साल उम्मीदवार नज़र नहीं आता। तो मुझे बताएं, आपका क्या वो है, हिकमत अमली क्या होगी अगले 5 सालों में? क्या है जिस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है? क्योंकि हम देख रहे हैं आज स्कूल्स भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत दूर की बात है। आपका ये सवाल बड़ा जो है वो अहम है। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये डिपेंड करता है उम्मीदवारों के ऊपर। देखें, पार्टीज़ को, हम किसी पार्टी को बुरा कहें या अच्छा कहें, वो एक अलग मामला आता है, मुखालफतें अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन सियासत मेरा प्रोफेशन नहीं है। आपको पता है कि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक समाजी वर्कर हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी, और मुझे इससे पहले मैं फ़िशरीज़ का चेयरमैन था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि फ़िशरीज़ में रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हुई कि कभी भी $300 मिलियन से पहले, मेरे आने से पहले कभी भी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी $300 मिलियन से ऊपर नहीं गई। लेकिन मेरे दौर में आपने देखा कि $660 मिलियन की एक्सपोर्ट मैंने रिकॉर्ड करवाई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्ट्री में कभी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुई। और उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि अगर अंडर इन्वेस्टिंग अगर कस्टम कंट्रोल करती, उस वक्त अली जैदी साहब थे, ये
इसके मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा कि जी आप कस्टम की अंडर यूनिवर्सिटी को रोकें, हम $1000 मिलियन पे खड़े हैं और मेरा ये फोकस था कि मैं इसको $5000 मिलियन तक लेकर जाऊं। हमसे बहुत जो बाद में मुल्क बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, लेकिन बांग्लादेश के एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो फिशिंग सेक्टर में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमारे जो है वो जो जितने भी, अब इससे पहले पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो MKM के पास रहती है। अब आप देखें कि MKM ने, बाबर गौरी साहब थे या कोई भी था, वो सारे यही लोग थे। कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो अपनी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। यहाँ पर एमिनिटीज़ प्लॉट जो थे, आपने पार्क्स की बात की, एमिनिटी प्लॉट को जो है वो कन्वर्ट करके शादी हॉल्स में तकसीम वो बना दिया गया, उनको शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया, या जो पार्क्स की ज़मीन थी उनको ज़ाती अपने इस्तेमाल में ले लिया गया। लोगों के पास कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेयर कराची हमारा जियाला है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने जिस दिन से उन्होंने चार्ज संभाला है उस दिन से वो एक दिन भी घर पे नहीं बैठे और वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो आपको रोड पे काम करते हुए नज़र आएंगे। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो पाइपलाइन में थे और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे ADPs के बाकायदा जो हमारे जो वो थे फंड्स थे वो उन्होंने बाकायदा रोके गए कि ये तरक्की, ताकि मुल्क सिंध में जो है वो तरक्की ना कर सके और सिंध में जो है तरक्याती काम ना हो सके। जीत जाना, इलेक्शन लड़ लेना, तकरीरें कर लेना, वादे कर लेना और उन वादों को बाद में वफा ना करना जो है वो ना सिर्फ आवाम उससे जो है वो सफ़र करती है, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत पर भी जो है वो एक दाग लगता है, जो फिर अगले 5 साल बाद शायद ये भूल जाते हैं कि इसी हल्के में दोबारा आना है या इसी आवाम के बीच में दोबारा आकर दोबारा वोट मांगना है। आज के प्रोग्राम में हम लोग हल्का कवर कर रहे थे NA 244 और यहाँ पर आवाम की क्या राय थी वो भी हमने जानने की कोशिश की और किस तरीके से जितने भी उम्मीदवार हैं वो सियासी कैंपेन्स को लेकर चल रहे हैं, क्या माहौल है, किधर की हवा है, ये हमने आज जानने की कोशिश की। और हमने जैसा कि देखा कि मेमार को भी अगर देखा जाए तो मेमार में बहुत सा तरक्याती काम होना है। मंगूपीर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होने हैं। लेकिन हमने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो कि उम्मीदवार हैं, जो कि NA 244 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल बर साहब, उनसे हमने बात की। उसके बाद हमने MQM के फारूक सत्तार साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से उनके पास इतना कोई टाइम खास था नहीं कि वो आकर मीडिया के सामने बात करें और वो बताएं कि क्या उनका मंशूर है, किस तरीके से वो इलाके के हालात को बेहतर करेंगे, किस तरीके से वो जो है इस हल्के को लेकर चलेंगे और 8 फरवरी को जो होने वाले इंतखाबात है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। हमने बारहा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फारूक सत्तार साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी भी कैंडिडेट्स थे जो हमारे साथ मौजूद थे। तो अब देखना ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में NA 244 से कौन सी पार्टी जो है वो अपनी सीट निकालने में कामयाब होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। आवाम दोस्त से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।